जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर रिवीजन हो सके। तो देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो ये है आर्टिकल 51A। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलग अलग एग्जामों में अभी तक काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 50। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस तरह से नंबर वाइज आर्टिकल को इस वीडियो में हमने नहीं रखा है क्योंकि इस तरह से सभी आर्टिकल को याद रखना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हमने इस वीडियो में सभी आर्टिकल को रैंडमली लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो और आपको जल्दी याद हो सके। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 66 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 79। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, सरला। तो देखिए, स से संसद हो गया जिसके बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। र से राज्यसभा हो गया जिसके बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। और ल से हो गया लोकसभा जिसके बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 79, 80 और 81, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। छठा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखें किस आर्टिकल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल है 148। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है अनुच्छेद 148 में क्या है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सातवां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। चलिए सातवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 214। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है।
और वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और एसएससी जीडी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 340 में, ध्यान रखना है। इसमें क्या है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को याद कर लेना है। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए संविधान में आर्टिकल और भी ऐड हुए हैं। तो 395 अनुच्छेद है, तो 396 अनुच्छेद नहीं होता है, इस तरह से बढ़ते हैं। यानी कि 395 अनुच्छेद है तो 395 ए होगा, 395 बी होगा, इस तरह से आर्टिकल बढ़े हैं। तो आपको याद रखना है, अगर इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो आपको आंसर हमेशा ऑप्शन ए को यानी कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 17। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो 12वें प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? और इस प्रश्न को आप सभी मार्क करके रखना, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में 100% छपने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 48 ए। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न को काफ़ी बार बताया है। तो इसका आंसर क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 40 है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? तो दोस्तों याद कीजिए, हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन अनुच्छेद 360। और याद रखना है, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। और दोस्तों जो आर्टिकल एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है हम उनको मार्क करते जाएंगे, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में फिर से वो प्रश्न रिपीट होगा। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 76। आगे देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बताया गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 ए में बताया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? तो 18वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन अनुच्छेद 21 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है?
तो देखिए 19वें प्रश्न का आंसर क्या है, अनुच्छेद 21A। इस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 20 में इसके बारे में बताया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस चैनल पर आपको डेली शाम 4 बजे इसी तरह से टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास मिलेगा। तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखना है, डेली शाम 4 बजे। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? और दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं, सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बारे में बताया गया है? तो देखिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? ये भी प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है। तो 25वें प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 14 में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 3 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब है 28वें प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 2 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आई थिंक इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में इसके बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी को इस सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करना है। और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा,
टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो याद कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सी ऑप्शन अनुच्छेद 25 में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो अनुच्छेद 29 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 30। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो ये है आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो 36वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 32 में। और सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो D.Y. चंद्रचूड़ है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और ये है 14 से लेकर 18। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो 39वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये है अनुच्छेद 248। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर हमने बताया था अनुच्छेद 76। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 124 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न फिर से रिपीट होगा। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 335। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये आता है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए, यानी कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है अनुच्छेद 315 में। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 249। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 108 में। तो संयुक्त अधिवेशन जो है 108 में है, याद कर लीजिए। किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए ये प्राप्त है अनुच्छेद 253 के तहत। तो डी ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 253। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे वर्ड पकड़िए, राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि अनुच्छेद 352 में बताया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद के स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 51वें प्रश्न का आंसर है आर्टिकल 169। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है आर्टिकल 75, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो सही आंसर है 256। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? देखिए नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे रखा गया है भाग 4 क में। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51। तो सी आंसर आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए मौलिक अधिकारों को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और इसमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखना है 55 का आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 24। और मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है 12 से लेकर 35 तक में, इसको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना किस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है।
तो देखिए ये बताया गया है आर्टिकल 143, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 85 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में। तो सी आंसर आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? और देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, ध्यान रखना है। और निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 324, यानी कि इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 18। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने वो सभी आर्टिकल को कवर किया जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। तो सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी को सभी मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है।